चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए कुछ मुख्य मान लेकर आए हैं जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया बोर्ड पेपर में बहुत ही ज़्यादा, और इसी प्रकार इसी से मैंने मिलते जुलते दो क्वेश्चन लिए हैं जो आप यही पढ़ लीजिए, बस बोर्ड पेपर के लिए सफिशिएंट है। आइए चलिए देखते हैं क्या होता है। मुख्य पर से यानी कि मेन जो रेंज होती है माइनस, देखो साइन के लिए क्या होती है -π/2 से π/2 होती है, tan के लिए -π/2 से π/2 होती है, cos के लिए 0 से पाई होती है। चलिए इसकी मेन वैल्यू हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? साइन इनवर्स, बेटा साइन, ये तो ऑलरेडी साइन अंदर दिए ही है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था मुख्य मान निकालने के, वो भी क्वेश्चन आते हैं, वहां पे साइन नहीं था, सिर्फ वैल्यू दी हुई थी, कोई मान दिया था। अब देखिएगा 2π/3, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आप ये देख रहे हैं बहुत ही इजी है। तो जहां पर ये ये लिखा है 2π3, यहां पर हम जब इन दोनों के लिए π/2 है π/2 है तो रेंज -π से घटाते हैं। किससे घटाते हैं बेटा? पाई से। तो चलिए पाई माइनस, इसको कैसे लिखेंगे? π/3। क्या लिखेंगे बेटा? पाई माइनस π/3 लिखेंगे। पाई माइनस क्या लिखेंगे बेटा? π/3 लिखेंगे, जो बहुत ही क्या हो जाता है बेटा? इजिली हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कितनी आसानी तरीके से इसको निकाला जा सकता है। पाई माइनस पाई क्या लिखेंगे बेटा? 3 लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे बेटा? पाई माइनस π/3 लिखेंगे, क्योंकि देखो पाई माइनस π/3 मल्टीप्लाई करा लें तो 3π माइनस पाई बन जा π/3, यानी कि 2π3। यही तो मेरा बच रहा है, इसी को हम लिखा। तो देखिएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा। थीटा ये अब क्या है? π/3। क्या बेटा? π/3। अब देखिएगा जो π/3 है तो साइन इनवर्स साइन π/3, यानी कि ये और ये क्या हो गया? कट गया, तो क्या आ गया? π/3, यानी कि ये आपकी क्या हो गई? मेन वैल्यू इसकी निकल आई। इसी प्रकार इसका किसका देखते हैं बेटा? tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। tan इनवर्स आपका लिखा है tan, अब फिर इसको लिखेंगे पाई माइनस कितना आया? 3π है ना, तो पाई माइनस आपका π/4। क्यों? देखो पाई माइनस π/4 का मतलब 4 मल्टीप्लाई कराओगे तो 4π माइनस का पाई घटा दो, क्या आ गया? 3π/4। क्या यही बच रहा है? इसीलिए हमने इसको क्या किया? इस तरीके से लिख लिया। चलिए tan 180 माइनस थीटा आप लोग जानते ही हो, tan 180 माइनस थीटा माइनस का ही होता है। क्या होता है बेटा? माइनस का ही आता है। तो चलिए देखिएगा, क्योंकि देखिएगा ये एक सेकंड कोऑर्डिनेट में, किसमें बेटा? सेकंड में ही तो 180 माइनस आता है। तो इसमें साइन और कॉसेक कौन कौन बेटा? दो हैं। साइन और कॉसेक ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो साइन 180 माइनस में यही दोनों क्या हो जाएंगे? आपके पॉजिटिव रहेंगे, ये तो अब निगेटिव हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, यानी कि π/4। और जब ये माइनस का है तो माइनस बाहर निकाल ले, माइनस tan इनवर्स tan π/4, ये कट गया तो क्या आ गया? माइनस का π/4 आपका निकल आया वैल्यू। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ही बड़ा होशियारी दिखाते हैं और डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं, जैसे लिखा tan इनवर्स सर tan 3π/4। सर आपने भी तो यहीं पर यही किया है, tan से tan ही तो काट रहे हैं, यहां पर भी तो सर साइन से साइन काट रहे। क्या मैं डायरेक्ट यहां से नहीं काट करके 2π लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि इनकी मेन जो वैल्यू रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच होती है, तो इसीलिए हमको उसी रेंज में लाना। देखिए π क्या हो गया? 3 का मतलब क्या होता है? मुख्य मान आपको क्या होता है? 0 से लेकर 90 के बीच ही तो पढ़ते हो आप लोग, 0 से लेकर 90 बीच पढ़ते हो, यानी कि -90 से लेकर के 90 तक। तो इसका मतलब क्या हो गया? 180/3, यानी कि तिछाक 18, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या इसके बीच नहीं आएगा? आएगा, इसीलिए। लेकिन इसका अगर हम लोग करते हैं 2π/3 का, तो देखिएगा 2 × π 180/3, तिछाक 18 यानी कि 60, 60 दूना 120। क्या 120 इसके बीच पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं लिख सकते। इसको हम लोग रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं? तोड़ के ला सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट यहां से नहीं काटने का, -π/4 ही आने का। ठीक है, अगला इसमें देख लेते बेटा। इसमें आपकी रेंज क्या दी है? 0 से पाई की दी है। तो जब 0 से पाई की दी है तो फिर यहां पे क्या करेंगे? कॉस इनवर्स कॉस, क्या दिया बेटा? कॉस इनवर्स कॉस। अब इसको हम लिखेंगे हमेशा 2π के टर्म में। किसके टर्म में बेटा लिखेंगे? 2π के टर्म में। 2π माइनस क्या हो जाएगा? 5π/6। अब ये भी समझ लो 5π/6 क्यों लिख रहा हूं,
क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, मैंने अभी फिर से बताया, क्योंकि 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 है, तो 6 दूनी 12 पाई माइनस 5 पाई बटे 6, 12 में से 5 चलेगी ना, तो 7 पाई बाई 6, तो यही तो मेरे पास बचा 7 पाई बाई 6, और हमें चाहिए क्या था, 7 पाई बाई 6 ही चाहिए। 2 पाई मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप लोग जानते हो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो जाहिर सी बात है ये काहे का होगा, पॉजिटिव निकलेगा। कॉस इनवर्स कॉस 360 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, क्या बेटा, कॉस थीटा, यानी कि पाई बाई 6 आ गया। क्या आ गया बेटा, पाई बाई 6 आ गया। अब देखिएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 अपॉन 6, ये और ये कट गया, तो कितना हो गया 5 पाई बाई 6। आपकी मेन वैल्यू क्या होगी, 5 पाई बाई 6। क्या ये वैल्यू हमारे इस रेंज के बीच आ रही है? आप अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं, जैसे 5 गुणे पाई की वैल्यू 180 बटे 6, 6 तिये 18 यानी कि 5 तिये 15, 150। क्या 150 इसके बीच नहीं आएगी, 0 से पाई के बीच, यानी कि 0 से पाई का मतलब क्या है, 0 से 180। क्या 150 इसके बीच नहीं आ रही, वैल्यू आ रही, तो इसका रियल मान क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 6। लेकिन बच्चों को क्या नजर आता है, क्योंकि कई बच्चे ने पिछली बार गलत किया था, कॉस से कॉस उड़ा देते, पाई बाई 7 पाई बाई 6 ही रख देते, कहते बस यही, और ऑप्शन में आपको दे भी देता है बड़े होशियारी से, यही ये भी दे देगा, कहेगा बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, साथ में देगा, देखिए 7 पाई बाई 6 ऐसे मिलेगा आपका एक ऑप्शन, 5 पाई बाई 6 आपका ऐसे मिलेगा, और एक आपका क्या मिलेगा भैया, जैसे आपकी मान लीजिए पाई बाई 6 मिलेगा, और एक 6 पाई बाई 7 मिलेगा। कहेगा इसमें से बताइए कौन सा होगा, बच्चा सोचता है ये और ये गया, सीधा सीधा यही होगा, लेकिन नहीं होगा, कौन सा, ये वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन में आप क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत कर देते हैं। आपका एक एक ही क्या होता है, क्वेश्चन मायने रखता है, एक एक नंबर ही क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बूंद बूंद से ही क्या होता है, घड़ा भरता है। तो एक एक नंबर से आप लेके चलिएगा, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन है मात्र, 3 क्वेश्चन आप तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।